हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ कंबाइंड फुटिंग। सो डिज़ाइन अ कंबाइंड फुटिंग फॉर टू कॉलम्स 500 mm into 500 mm each. It means the size of the column is 500 mm into 500 mm. 5 meter apart, carrying a load of 1600 kilonewton. Available width restriction is 2.4 meter. Safe bearing capacity of soil is 200 kilonewton per meter square. Use M25 grade of concrete and Fe415 steels. So given the size of the column is 500 mm into 500 mm. So यहाँ पे दो कॉलम्स है और दोनों कॉलम कितना लोड ले रहे हैं? इट इज 1600. दैट इज P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू 1600 किलोन्यूटन, और दोनों कॉलम के जो बीच के डिस्टेंस है दैट इज L कितने गिवन है? इट इज 5 मीटर. एंड द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल दैट इज Q0 जो गिवन है वो डिटेल्स के लिए 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो सबसे पहले हम निकालेंगे दैट इज एरिया ऑफ फुटिंग. एरिया ऑफ फुटिंग. सो टोटल कॉलम लोड दो कॉलम है और दोनों पर 1600 किलोन्यूटन आ रहा है. दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 1600 दैट इज 3200 kilonewton. And assume that is self weight of footing as 10% of the total load. So self weight of footing as 10% of the total column load. So that is 10% of the total, that is 3200, that is 320 kilonewton. So total load that is 3200 plus 320, that is 3520 kilonewton. So area of footing required that is W upon Q0. So W upon Q0 that is 3520 upon 200, that is 17.6 मीटर स्क्वायर. एंड अवेलेबल विड्थ कितनी है? दैट इज 2.4 मीटर. सो लेंथ ऑफ फुटिंग कितनी हो जाएगी? दैट इज 17.6 डिवाइडेड बाय 2.4, दैट इज 7.33 मीटर. बट हम यहाँ पे जो प्रोवाइड करेंगे वो करेंगे दैट इज 7.5 मीटर. सो adopting a length of 7.5 meter such that the CG of the load coincide with the CG of the footing. क्योंकि प्रिंसिपल होता है कि CG ऑफ द फुटिंग जो है CG ऑफ लोड टोटल लोड को कॉन्साइड करना चाहिए. सो हमने क्या किया है? 7.5 ले लिया है. सो ये हमने कितना ले लिया? इट इज 7.5 मीटर. विड्थ कितनी गिवन है?
दैट इज 2.4 मीटर। कॉलम की साइज कितनी गिवन है, दैट इज 500 बाई 500। सो ये हमने मान लिया C1 कॉलम हो गया। सेम प्रोसेस दैट इज ये हमारा C2 हो गया। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी गिवन है, दैट इज 5 मीटर गिवन है। सो टोटल लेंथ कितनी है, 7.5। सेंटर टू सेंटर कॉलम की डिस्टेंस दैट इज 5.5। सो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, दैट इज 1.25 मीटर। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट इज 1.25 मीटर। सो नेक्स्ट इज upward soil pressure due to factored column load is equal to, that is total load upon multiplied by 1.5, फैक्टर की बात कर रहे हैं हम, एंड एरिया ऑफ फुटिंग। सो टोटल कॉलम लोड जो आ रहा है दैट इज 1600 आ रहा है एक कॉलम पे, 2 कॉलम मल्टीप्लाइड बाय 2, फैक्टर बना दैट इज 1.5 अपॉन एरिया। लेंथ कितनी की मैंने, दैट इज 5.5 हमने निकाला है, एंड विड्थ कितनी है 2.4। सो प्रेशर जो आ जाएगा दैट इज 266.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो अब हम डिज़ाइन की बात करेंगे। तो डिज़ाइन आपको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी डिज़ाइन करना है एंड ट्रांसफर डायरेक्शन की बात करनी है। तो पहले हम डिज़ाइन की बात करेंगे, डिज़ाइन in the longitudinal direction। सो अपवर्ड फैक्टर प्रेशर, सॉइल प्रेशर जो आया है पर मीटर के हिसाब से निकालेंगे। सो अपवर्ड सॉइल प्रेशर पर यूनिट लेंथ इक्वल टू, पर यूनिट की लेंथ के हिसाब से बात कर रहे हैं, दैट इज 266.7 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2.4 दैट इज 640 किलो न्यूटन पर मीटर। सो अब हम बात करेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे, कैलकुलेशन की बात करेंगे। सो कैलकुलेशन ऑफ maximum bending moment and shear force। so shear force and bending moment कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। so कॉलम लोड जो आ रहा है that is C1 जो आ रहा है, C1 पे जो लोड आ रहा है that is 1.5 into 1600 किलो न्यूटन, और सेम प्रोसेस 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1600 फैक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंड जो सॉइल अपवर्ड प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है, दैट इज 640 किलो न्यूटन पर मीटर। एंड कॉलम से कॉलम की जो साइज़ है दैट इज़ 5 मीटर, ये आपकी 1.25 है और ये आपकी 1.25 मीटर है। सो शेयर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम। तो शेयर फोर्स एट C1 पे शेयर फोर्स कितना होगा, डेट इज -640 इंटू मल्टीप्लाइड बाय द 1.25 डेट इज -800 किलो न्यूटन। ये जो बेसिकली जो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं जस्ट लेफ्ट ऑफ द कॉर्नर,
लेफ्ट ऑफ सेंटर, सॉरी लेफ्ट ऑफ सेंटर। अब हम बात कर रहे हैं शेयर फोर्स एट C1, दैट इज जस्ट राइट ऑफ द सेंटर। सो राइट की बात कर रहे हैं तो दैट इज 800 आया लेफ्ट तक आया, -800 एंड प्लस ये लोड भी है, हम काउंट कर लेंगे, दैट इज 1.5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1600, सो दैट इज 1600 किलो न्यूटन। ये हम बात कर रहे हैं जस्ट राइट ऑफ सेंटर। सिमिलरली shear force at C2, यहाँ की बात कर रहे हैं तो ये आएगा +800 किलो न्यूटन। ये हम बात कर रहे हैं जस्ट राइट ऑफ सेंटर। shear force at C2 just left of the center, that is +800 minus 1.5 into 1600, so वैल्यू जाएगी that is -1600 किलो न्यूटन, that is just left of the center। सिमिलरली अगर हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशंस, सो बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम। सो बेंडिंग मोमेंट एट C1 और C2, आप C1 और C2 पे सेम होगा, चाहे इधर से क्योंकि डिस्टेंस बराबर है दोनों साइड से, एंड अपवर्ड प्रेशर जो लग रहा है वो भी दैट इज 640 है। सो बेंडिंग मोमेंट एट C1 और C2 दैट इज 640, दैट इज प्रेशर हो गया मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस दैट इज 1.25, फिर उसका भी हाफ करते हैं तो 1.25 डिवाइडेड बाय 2, सो ये वैल्यू आ जाती है दैट इज 500 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली इस तरह हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन इज इक्वल टू, सो मिड स्पैन की बात करेंगे तो अगर सपोज कि यहाँ मिड स्पैन की बात लिया तो डेट इज इसका हाफ करेंगे 5 का, डेट इज 2.5 और ये कितना आ जाएगा डेट इज 1.25, सो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मिड स्पैन पे, डेट इज 3.75। अगर मिड स्पैन की बात करेंगे तो डेट इज 640 इंटू 3.75 का स्क्वायर बाई 2, फिर क्योंकि सेंटर पे ले रहे हैं यहाँ पे सेंटर पे कहीं ले रहे हैं, सो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है डेट इज 3.75 और ये जो पॉइंट लोड लग रहा है इससे डिस्टेंस कितनी है डेट इज 2.5, सो माइनस एंड 1.5 इंटू 1600 इंटू डिस्टेंस कितने की है, ये लोड है और डिस्टेंस कितनी है डेट इज 2.5, सो ये वैल्यू आएगी डेट इज -1500 किलो न्यूटन मीटर। सो इसी तरह हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ ज़ीरो मोमेंट और काउंटर फ्रैक्चर की बात करेंगे। सो सपोज हमने यहाँ पे कहीं सेक्शन ये एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं ये सेक्शंस, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने मान लिया इट इज़ x, कि जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा 0 होगा। सो अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ ज़ीरो मोमेंट की बात करें और काउंटर फ्लेक्सर that is mx is equal to that is 640 x square by 2 minus that is 1.5 into 1600 multiplied by x minus 1.25. So 640 x square by 2 minus 2400 x minus 1.25 is equal to 0 मोमेंट की बात की है। सो एक्स स्क्वायर
माइनस 7.5 मीटर 7.5 इंटू एक्स प्लस 9.375 इज इक्वल टू 0. सो एक्स की वैल्यू जो आ गई दैट इज 1.585 मीटर. सो अब हम ड्रा करेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स. सो हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे. सो बेसिकली यहाँ पे जो शेयर फोर्स आया था नेगेटिव दैट इज 800 किलो न्यूटन. यहाँ पे आया था दैट इज 1600 किलो न्यूटन. एंड पॉजिटिव में यहाँ पे जो आया था दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव दैट इज 1600 किलो न्यूटन. और यहाँ पे आया था दैट इज 800 किलो न्यूटन दैट इज SFD. अगर हम ड्रॉ करें दैट इज BMD डायग्राम. सो बेंडिंग मोमेंट जो बनेगा बेसिकली बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे. सो यहाँ पे जो मोमेंट आया था दैट इज 500 किलो न्यूटन मीटर. सेम यहाँ पे जो आया था मोमेंट दैट इज 500 किलो न्यूटन मीटर पॉजिटिव में. एंड निगेटिव में मिड स्पैन पे जो आया था वो आया था दैट इज 1500 किलो न्यूटन मीटर. और ये डिस्टेंस हमने जो निकाला था वो कितनी आई थी दैट इज x इक्वल टू 1.585 मीटर. सो दिस वन इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम.